Hi, my name is Devans, and if you don't know me, I'm a corporate employee and a passionate filmmaker. So in this video, I'm going to discuss about the core benefits of doing exercise. यार मतलब हम लोगों ने बेनिफिट्स तो बहुत सुने कि एक्सरसाइज करने से ये बेनिफिट्स तो ये होते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बेनिफिट्स बताने वाला हूँ जिसको मैंने दो सेगमेंट डिवाइड किया, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बेनिफिट्स। तो इन बेनिफिट्स को मैंने कुछ इस तरीके से रिलेटेबल बनाया है जिसके कि आपका जो एक्सरसाइज करने का मन और करने लगेगा, नॉट फॉर हैविंग अ सिक्स पैक एब्स बट फॉर हैविंग अ गुड ब्रेन हेल्थ। सो लेट्स बिगिन। सो पहला जो यार बायोलॉजिकल बेनिफिट होता है वो होता है इम्यूनिटी का। तो इम्यूनिटी में यार मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, बट जो कि आपके लिए रिलेटेबल हो सकते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपको बताना चाहूँगा। जिसमें एक पहली पॉइंट होता है आपका ऑक्सीजन जो होती है वो आपकी ज़्यादा अच्छे से फ्लो करती है जब आप एक्सरसाइज करते हो। आपने सुना होगा यार, जिम का वर्कआउट कर लेता हूँ यार बॉडी पंप हो जाएगी। पंप होने का मतलब यही होता है कि आप जब एक्सरसाइज करते हो ना तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो होती है बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने का मतलब है आपकी ब्रेन की जो फूड है वो आपकी ऑक्सीजन ही है। आपने कभी देखा होगा यार, जब आपको हेडेक वगैरह होता है तो अगर आप वर्कआउट वगैरह अच्छे से या फ्रेश एयर में चले जाते हो तो आपकी ऑक्सीजन जितनी फ्रेश एयर में जाओगे, जहाँ अच्छे से आपको ऑक्सीजन मिलेगी, तो आपका हेडेक जो है वो धीमे धीमे कम होने लगेगा। सिमिलरली अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके जो चांसेस होते हैं हेडेक होने के वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में फिर ओवरऑल डे में जो है, अगर आप मॉर्निंग में करते हो तो ओवरऑल डे में आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहती है। और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने का मतलब है आपकी ब्रेन को जो है, आपका जो हंगर है वो जल्दी सेटिस्फाई होगा ऑक्सीजन का। एंड सेकंड बेनिफिट जो इम्यूनिटी में आता है वो होता है आपके WBCs जो होती हैं, जैसे हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। तो अगेन अगर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हर चीज़ जो भी ब्लड में होगी वो ज़्यादा जल्दी से उसकी एक्टिविटी होगी वहाँ पर। तो WBCs बढ़ जाएंगी तो आपकी जो है आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से आप जो है ज़्यादा जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं जो जिनसे लोग जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी जो है उनके कंपेरिजन में कहीं ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जाता है VO2 रेट। VO2 रेट क्या होता है भाई? द रेट एट विच बॉडी ट्रांसफर्स ऑक्सीजन टू द मसल्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, जिसको हम फिटनेस रेट भी कहते हैं। तो अगेन सेम थिंग आ गई, आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगी। अगेन तो आपका फटीग वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आप जो है ज़्यादा काम कर पाओगे। एंड जब आपको जो है आपकी ऑक्सीजन अच्छे से ब्रेन में पहुंच रही हो तो भाई अपना जो पोटेंशियल है जो अपने ब्रेन का वो अच्छे से यूज़ कर पाओगे पोटेंशियली ब्रेन को, जिसकी वजह से आप जो है आपकी जो है साइकोलॉजिकली काफ़ी अच्छा होगा। इसको मैं इस पॉइंट को काफ़ी मैं अभी डिस्कस करूंगा साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में, बट यहाँ पे इतनी मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन का जब सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपको कई मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और जब आप एक्सरसाइज करते हो ना भाई, ऑटोमेटिकली आप अगर मॉर्निंग कर रहे हो, जो डॉक्टर भी प्रेफर करते हैं, तो आपको रात में नींद आने लगेगी, जिसकी वजह से आपकी सर्केडियन रिदम होगी वो भी इंप्रूव हो जाएगी। सर्केडियन रिदम हम सब जानते हैं जो एक नेचर का साइकिल है, सुबह से रात तक का, वैसे ही बॉडी का भी रहता है। तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। अगर हम इसके अगेंस्ट जाते हैं तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं डिसीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपना पोटेंशियली वर्क नहीं कर पाते हैं। सो बॉडी को जो है आपको भाई नेचर ही अडॉप्ट करना है, और कुछ भी उसके अगेंस्ट जाकर करोगे तो भाई आपको परेशानी होनी ही है। नेक्स्ट एक जो कॉन्सेप्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा यहाँ पे वो होता है DOMS, डेट इज डॉम्स। डॉम्स स्टैंड फॉर डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, जिसका मतलब होता है कि जो आपने नोटिस किया हो, आप फ्रेशली फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस गोअर हो तो अगर आप किसी संडे को क्रिकेट खेलाते हो या आप अपना वर्कआउट ही पहले दिन स्टार्ट कर होते हो तो आपको कहीं ना कहीं वो बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है। आपने मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है भाई, मतलब जब मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था वर्कआउट करना तो ऐसा लगता था थाई कट सी नहीं यार, मतलब थाइज और हैमस्ट्रिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता था। इसे हम मसल सोरनेस भी कहते हैं। ये अप टू जो है 72 आवर्स तक रहती है अगर आपने पहली बार करना स्टार्ट किया या बहुत दिन बाद स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। और इसी से रिलेटेड जो होता है भाई, आपकी एजिंग जो होती है वो रिवर्स हो जाती है एक्सरसाइज करने से, क्योंकि आपकी बॉडी में सेल्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो कि आपकी एजिंग जो प्रोसेस होती है उसको डिले कर देता है। और जो डिसीज़ होती हैं एट द सर्टेन एज पे आके इंसान को, फॉर एग्जांपल 60+ होने के बाद, तो वो जो डिसीज़ होने का भी जो चांस होता है वो वहाँ पे कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, जब आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखते हो। नॉट जस्ट बाई लाइक डूइंग वर्कआउट इन द जिम, बट डूइंग वर्कआउट नेचुरली, फॉलोइंग द नेचुरल रिदम ऑफ द बॉडी। और जैसा कि मैंने यार एक यहाँ पे पॉइंट टच किया था कि मतलब ब्रेन सेल्स जो आपके इंक्रीज हो जाते हैं, बॉडी में सेल्स इंक्रीज होते हैं तो ब्रेन में भी सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, जबकि आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा डिलीवर होगी आपके ब्रेन में।
जिसकी वजह से आपका जो है हिपोकैम्पस होता है जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूरोजेनेसिस के लिए। न्यूरोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जहाँ पे आपकी ब्रेन की सेल्स जो है जो प्रोड्यूस होती हैं। तो हिपोकैम्पस का वॉल्यूम जो बढ़ेगा भाई तो आपकी ब्रेन में ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस होंगी। ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस होने का मतलब है बेटर ब्रेन हेल्थ। बेटर ब्रेन हेल्थ क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरो कनेक्शन बना पाओगे। न्यूरो कनेक्शन बनाने का मतलब है आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न्स को याद कर पाओगे। जब आप किसी चीज़ को याद करते हो तो वो पैटर्न्स बनाता है। तो आपकी जितनी ज़्यादा ब्रेन सेल्स होंगी आपके माइंड में तो उतनी ज़्यादा आप जो है जल्दी से याद कर पाओगे चीज़ों को। अल्टीमेटली आपकी जो ब्रेन हेल्थ है, जो आपका कॉग्निटिव लोड होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा, वहाँ से आपका रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। देन एक पार्ट होता है ब्रेन का, वो होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि आपके यहाँ फॉरहेड पे होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। आई मीन लाइक जो भी आप रियल टाइम में थॉट प्रोसेस हो रही होती है, आप जो डिसीजन लेते हो वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से ही लेते हो। तो अब वहाँ पे जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो ऑब्वियसली बात है जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने का वो पड़ता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे, जिसकी वजह से जो है आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे। रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। देन हम अगर सेकंड सेगमेंट की बात करें वो होता है आपका साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। सो देयर आर मल्टीपल साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर जैसे कि मैंने बताया लाइक बायोलॉजिकल बेनिफिट्स में कि मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा आपके ब्रेन में जाती है तो आपकी ब्रेन हेल्थ जो है अच्छी हो जाती है। तो ब्रेन हेल्थ अच्छी होने का मतलब है आपकी जो है लर्निंग प्रोसेस अच्छी हो जाएगी। आप ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक याद रख पाओगे क्योंकि आपके न्यूरो कनेक्शंस जो होंगे अच्छे होंगे ब्रेन में। एंड कॉग्निटिव लोड जो होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आप डिक्लटर कर पाओगे अपने ब्रेन को जितनी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। और आपका जो है ब्रीथिंग पैटर्न जितना ज़्यादा अच्छा होगा उस टाइम पे आप अगर आप नॉर्मली भी आप थोड़ा पैटर्न्स पे ध्यान देते हो ना, ब्रीथ करते हो, जैसा आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी कहते हैं लंबी लंबी सांसें लो या पानी पियो, तो ये सब उसी के बेनिफिट्स है कि आपकी जो है जो ब्रेन होता है वो डिक्लटर होता है जिसकी वजह से आपके माइंड में क्लैरिटी आती है और आप अच्छे से सोच पाते हो, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी अच्छी होती है। एंड इवेंचुअली आप जो है प्रोफेशनली अच्छे से ग्रो करते हो अपनी लाइफ में इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट इन द प्रोफेशनल बट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अच्छे से आप डिसीजन ले पाते हो। देन जैसा कि हमने डॉम्स का डिस्कशन किया जिसको हम जो है मसल फीवर के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर अगर आपका मसल फीवर आपका जो है कम हो रहा है वहाँ पे, तो आपकी कहीं ना कहीं कैपेसिटी, आपकी एंड्योरेंस बढ़ जाएगी, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो जिसकी वजह से जो है आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप ज़्यादा आपके पास एनर्जी रहेगी तो आप ज़्यादा देर तक एंड्योरेंस रख पाओगे। मतलब 100 बात की एक बात, आपका मेंटल फटीग भी जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। देन अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है हमारा यार कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप जो वर्कआउट करते हो तो आपकी जो है स्किन जो है ग्लो करती है। एंड अगर आप जो है भाई एक बार आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो, जब आप फिर अच्छा फील करने लगते हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है फिर भाई लुक्स के लिए जिम नहीं जाते हो, आपका अटेंशन शिफ्ट हो जाता है अपने लुक्स से आपकी जो बेटर बॉडी जो परफॉर्म कर रही है उसकी तरफ। आप देख पाते हो बेनिफिट्स यार, हाँ वर्कआउट करने से मेरी बॉडी का जो पोटेंशियल है वो अनलॉक हुआ है कहीं ना कहीं, और मैं अपनी बॉडी को पोटेंशियली यूज़ कर पा रहा हूँ और मेरी जो है करियर और हर एक तरीके से मैं लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूँ। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है यार वर्कआउट करने का, वो एक डायरेक्शन देता है आपको इमोशंस को रिलीज करने की। जो भी आपकी टेंशन होती है, आप जो है एक्सरसाइज करोगे तो आपके कहीं ना कहीं हार्मोन्स होते हैं टेंशन के लिए, जो आपके ब्रेन को स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम कहते हैं, तो वो आपकी अच्छी डायरेक्शन में रिलीज हो पाते हैं, ना कि जिसकी वजह से आपका जो है सोसाइटी में आप कुछ भी गलत करने से बच पाते हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप गुस्सा आता है तो हीट ऑफ द मोमेंट कुछ ही मुंह से निकल जाता है, कुछ भी आप कर देते हो। बट अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी जो ये स्ट्रेस हार्मोन्स होंगे वो एक अच्छे डायरेक्शन में रिलीज होंगे और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज। आपको अपने आप जो है नेचुरली बेटर फील करने लगोगे। अगर आप गुस्सा भी आ रहा है उस टाइम पे आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे तो अपने आप अच्छा फील करने लगोगे, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं भाई अच्छी डायरेक्शन मिल जाएगी आपको अपना टेंशन रिलीज करने की। आपको पता चल जाएगा यार मेरी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट जो टर्म जैसा कि हमने डॉम्स डिस्कस किया था बायोलॉजिकल बेनिफिट में, साइकोलॉजिकल बेनिफिट में होता है BDNF, जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स। अभी एक टाइप का एक प्रोटीन होता है जो आपकी ब्रेन को चाहिए होता है अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो जिसकी वजह से आप चीज़ों को सीखते हो, चीज़ों को रिमेंबर करते हो, रिकॉल कर पाते हो, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। जो कि वर्कआउट जब आप करते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली सर्कुलेशन बढ़ जाती है। अब सर्कुलेशन आप कह रहे हो यार बार बार सर्कुलेशन कर रहा हूँ, तो भाई ये प्रूवन थिंग है कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने से बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब लेकिन वो हेल्थियर वे में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत ही घबरा रहे हो वो चीज़ नहीं होती है। ब्लड सर्कुलेशन एक बॉडी का जो नेचुरल फंक्शन है, वो एक्सरसाइज है, मूवमेंट है बॉडी का नेचुरल फंक्शन, तो आपको मूव करना चाहिए। तो जब आप मूवमेंट करते हो ऑटोमेटिकली बॉडी अपने नेचुरल वो जो है फ्लो होता है उसका बॉडी का वर्क करने का, वो उसमें आ जाती है। एंड
मुझे लगता है कि यार वर्कआउट या एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक कुछ भी कर लो, आपको बॉडी को मूव करना चाहिए, योगा करो, ठीक है। तो वो जो एक नेगोशिएबल एक्टिविटी है, स्पेशली जो बिग बिग सिटीज़ हैं जहाँ पे लोग उतना पॉल्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पे लोग ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड भाई देखो, मॉनेटरी बेनिफिट्स तो आपको एक सब लोग समझते हैं ना कि यार पैसा जो है लोगों को मोटिवेट करता है, और हम जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पैसा सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। तो इसी से आप सोच सकते हो कि यार जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपके मेडिकल बिल्स बचेंगे, जो आपका खर्चा होगा मेडिकल बिल्स का वो बच जाएगा। तो यार कहीं ना कहीं आपका पैसा भी सेव होगा ऑटोमेटिकली वर्कआउट करने से, ना कि केवल हेल्थ बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलेंगे, आपके मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। एंड यार मैं जब रिसर्च कर रहा था इस वीडियो टॉपिक के ऊपर, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है, अगर हेल्थियर लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं तो वाई द जिम शार्क्स आर नॉट द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट। सो इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि एक और वीडियो बनाई जाए, क्यों मतलब अगर हेल्थ से सब लोग अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं तो जिम जाने से क्यों नहीं होते हैं। तो मुझे एक डिसएडवांटेज वहाँ पे एक लगा कि मतलब यार वो जिम शार्क्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटीन्स वगैरह बॉडी शो अप के लिए बनाते हैं, वो अपनी बॉडी को नेचुरली स्ट्रांग नहीं बनाते, जिसकी वजह से उनको डिसएडवांटेज होते हैं, और कहीं ना कहीं हार्ट पे और कहीं ना कहीं आपने देखा हार्ट अटैक से कोई मर जा रहा है जिम वर्कआउट करते करते। तो कई सारे डिसएडवांटेज होते हैं। तो जो मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में वीडियो बताऊँ, और जो कॉज है उस तक जाना चाहता हूँ मैं। सो टिल देन मैं आपको भी इसी क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आप जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं आप उनको खुद वेरीफाई कर सकते हो, चैट जीपीटी कर लो भाई, बुक्स पढ़ लो कहीं, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक इटर्नल ट्रुथ्स हैं जो भी आज मैंने बताए हैं, आपकी लाइफ को एक अच्छा बनाने के लिए, ईजियर बनाने के लिए, और आपकी पोटेंशियली आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को जी सको। मेरा एम हमेशा यही रहता है कि जो भी मैंने आज पॉइंट बोल रहा हूँ आप उसको रियलिटी में अपने रियल लाइफ से रिलेट करके देखो और वेरीफाई करके देखो। एंड दैट्स इट यार, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, दिस इज देवांश साइनिंग ऑफ।